निजी शिक्षण संस्थान संघ ब्लॉक एलसीसर ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कक्षा 1 से 8 तक बिना टीसी प्रवेश के विभाग द्वारा जारी फरमान को वापस लेने की मांग की गई। बिना टीसी जारी करने के शिक्षा विभाग के अन्यायपूर्ण एकतरफा आदेशों पर सरकार द्वारा अंकुश लगाया जावे व सरकारी स्कूलों द्वारा भी विद्यार्थी को बिना टीसी प्रवेश नहीं दिया जावे। इस तरह से ये ज्ञापन एसडीएम मलसीसर को सौंपा गया। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय जिस तरह से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया और ख़ासकर स्कूलें, चाहे वो सरकारी हों निजी विद्यालय हों, सब बंद हो गए। और जो सबसे बड़ी पीड़ा हुई है वो निजी विद्यालय के शिक्षकों को हुई है और जो निजी विद्यालय के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन ये जो एक हम पूरी दुनिया के ऊपर एक महामारी का और लॉकडाउन का जो असर हुआ और ख़ासकर अब राजस्थान के अंदर लॉकडाउन का जो बादल हों धीरे धीरे छटने नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ को अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी 2-4 रोज़ पहले ही शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी हुआ है और उस आदेश को लेकर यह तमाम मलसीसर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम कार्यालय के सामने निजी शिक्षक संघ के अध्यक्ष और तमाम उनके जो निदेशक हैं स्कूलों के, वो सब इकट्ठा हुए। आइए उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने ज्ञापन दिया है और किस बात को लेकर वो इकट्ठा हुए। जी देखिए, हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते हैं और केंद्र सरकार के पुराने आदेश साक्षरता को लागू करने के लिए हम हरदम प्रयास करते हैं। आज राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक बिना किसी टीसी, बिना किसी दस्तावेज के सीधा प्रवेश देने की जो बात कही है उसका हम घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। तो इसके बाद आपके कई और पॉइंट्स भी हैं, और कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप, जैसे 8वीं में बिना टीसी के प्रवेश देना, ये आपका खास है। इसके बाद और क्या है आपकी जो आपने उस ज्ञापन में लिखा है? हमने लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक जो बिना टीसी या बिना किसी दस्तावेज के प्रवेश लेना गैरकानूनी है, नियमानुसार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आरटी की जो पुनर्भरण राशि है, हमारे बहुत से विद्यालय हैं जिनको आज 3 साल से नहीं मिल रही, लेकिन कॉमन जो हैं वो 2 साल से हमारे को पुनर्भरण राशि, जिन बच्चों को हम आरटी में निःशुल्क पढ़ा रहे हैं उनका पैसा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम उसकी मांग के लिए हो रहे हैं। उसके बाद कोरोना काल में हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी रूप में किसी भी उद्यमी को कोई न कोई फ़ायदा दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि निजी विद्यालयों की भी मदद की जा सके, चाहे वो उनकी स्कूल बसों का मामला हो, चाहे बिजली बिलों का मामला हो, चाहे उनकी लोन की किस्तों का मामला हो या और कोई मामला हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे निजी स्कूलों ने अपने अपने क्षेत्र में शिक्षित लोगों को जितना रोज़गार दे रखा है, शायद ही कोई ऐसा उपक्रम या उद्यम होगा जिन्होंने शिक्षित लोगों के भविष्य के बारे में या शिक्षित लोगों की आजीविका चलाने के लिए काम नहीं किया होगा। अब अगर स्कूल खोलने का जो सरकार अभी प्रयास कर रही है और विचार मंथन भी चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार इस पर मंथन कर रही है तो स्वागत योग्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल खोलने को लेकर वर्तमान जो कोरोना की स्थिति है, वर्तमान में जो सामान्य स्थिति बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग सरकार को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेकर के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करवा करके स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, जो छात्र हित में भी होगा, अभिभावक के हित में भी होगा और स्कूल संचालकों के हित के साथ ही शिक्षकों के हित में भी होगा। मेरे साथ यूसुफ जी हैं और आप इस समय जनप्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस से हैं और सरकार भी कांग्रेस की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार और कांग्रेस ये सब चीज़ें हमारे लिए सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम है निजी शिक्षण संस्थान। और जो ये नियम है जिसने लगाया वो उनके लिए था कि जो बच्चे कहीं भी स्कूल नहीं गए उन बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक उनकी एज के अनुसार एडमिशन होना चाहिए। नियम तो था ये, लेकिन इनको अभी निदेशक साहब ने जो किया है वो गलत किया है कि किसी भी बच्चे को ले सकते हैं, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। जो बच्चा स्कूल जगह अन्य स्कूल में जाने पे वो टीसी लेके जाए, हमारा ये है। हम सरकार से मांग करते हैं और हमने 2 दिन पहले ये बात मंडावा विधायक को भी ये कहा था, बिसाऊ में उनको ज्ञापन दिया था कि आप सरकार से हमारी ये मांग पूरी करवाएं। एक तो ये आदेश है जो दिए उन्होंने कि गलत है, दूसरा जल्द से जल्द स्कूल खोलने पे ही बच्चों का, अभिभावकों का, हमारे स्कूल वालों का
भला होगा, अन्यथा स्कूल वालों को हो सकता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जैसे अभी टीकाकरण हो रहा है, 18 साल तक के ऊपर से जो हैं उनके टीका लग चुका है, तो अभी बच्चों को वैक्सीन का भी प्रबंध करने के बाद सरकार का भी थोड़ा इरादा है, तो आप स्कूल खोलने के लिए कौन से उचित जो साधन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं क्लास में, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग या और भी कोरोना से गाइडलाइन के जो काम हैं उनको देखते हुए आपको करने पड़ेंगे, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। हम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल चलाएंगे, लेकिन अन्य चीज़ भी तो है। आज बसें चल रही, उसमें कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है? गवर्नमेंट, अब जहाँ अपन यहाँ खड़े हैं वहाँ, यहाँ कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप कोर्ट चले जाइए, अन्य जगह चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, उनमें भी तो सरकार देखिए बच्चे कौन से कर रहे थे। पिछले शैक्षिक सत्र में भी तो चलाया था। नहीं, जैसे तीसरी लहर है वो खासकर बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, इसलिए सरकार भी डर रही है कि कहीं तीसरी लहर का असर हमारे से नहीं शुरू हो जाए। नहीं, अन्य राज्यों में भी तो स्कूल खुले हैं। भारत के अंदर अन्य राज्यों में भी स्कूल खुले हैं, जबकि राजस्थान में तो अभी आज तो बहुत कम है। आज के अखबार को आप देखो कि राजस्थान के अंदर संक्रमण है वो एकदम जीरो पे पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, स्कूल भी खुले। नहीं, दिल्ली एम्स की रिपोर्ट है कि मतलब 30% बच्चों में कोविड होके चला गया और उनमें एंटीबॉडी विकसित हो चुके, उन पर कोविड का असर कम है। बच्चों में कोविड का असर बहुत कम देखने को मिला है। तो जब वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी शुरू किया भी जाए, सरकार ट्रायल में चल रही है, अगस्त में वैक्सीनेशन बच्चों पर करने का प्रयास भी कर रही है, तो इन सबको ध्यान में रख के सोशल डिस्टेंस के माध्यम से, हर कोविड गाइडलाइन के माध्यम से स्कूल हमने पिछले 5 महीने में संचालित किए हैं, पिछले शैक्षिक सत्र में, और इस शैक्षिक सत्र में भी हम संचालित करने के लिए तैयार हैं कोविड के नियमों के मुताबिक। और जैसा कि अगर स्कूल खोलने का आदेश दे दिया जाए तो आपका फ़ीस का जो पहले भी सरकार ने, कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी सरकार का नियम होगा हम उसकी पालना करेंगे। जी हाँ जी, जो भी सरकार जैसे नियमों का संचालन करेगी उसका पालन करेंगे। जी, जैसा कि सब लोगों ने बताया, एक इसमें ये भी पॉइंट है कि जैसे बोलते हैं कि स्कूल में कोरोना आएंगे तो कोरोना हो जाएगा। आज कहीं भी बस में देखो, मार्केट में देखो, सब जगह बच्चे घूम रहे हैं। तो ये उनकी जैसे गाइडलाइन, स्कूल तो बहुत मेंटेन कर रहा है। पिछली बार हमने 5 महीने स्कूल लगाया तो हमने पूरी डिस्टेंस पालना की, किसी भी बच्चे का हमने मास्क नहीं उतरने दिया, सैनिटाइजर की व्यवस्था की, टीचर भी सैनिटाइज होके बाद में क्लास में जाते थे, वो भी मास्क लगाते थे। तो हम पालना करेंगे। बाकी आज वैसे देखा जाए तो कौन से उसकी कोरोना की वो कर रहा है गाइडलाइन पूरी। आज बच्चे बस में, किसी भी बस में देखो तो क्या सब लोग इसकी पालना कर रहे हैं? मार्केट में देखो तो बच्चे, जुलाई में चुनाव हो रहे हैं राजस्थान, जुलाई में चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, सब कुछ है, जिम खुल रहे हैं, सब बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए कोरोना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सरकार को इसमें भी, हम लोग तो बहुत ध्यान दे के चलाएँगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं। और ये देखो कि 2 साल से बच्चों की जो पढ़ाई है, आज देश कहाँ जा रहा है। आज देखा जाए तो बच्चों का फ्यूचर क्या सोच रहे हैं हम बहुत पीछे हो गए हैं, कितने आगे थे। आज बच्चे आएंगे, हर बच्चा अपनी, उनकी आदत ही बदल गई है, उनकी उठने की, जगने की, सोने की, बैठने की, उनके संस्कार की, उनके डिसिप्लिन की, सब कुछ बिगड़ गया है। तो स्कूल में हम चाहते हैं कि डिस्टेंस की पालना हो, स्कूल में बच्चे आएँ और बच्चे सीखें, नहीं तो ये देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार इसका निर्णय ले। बाकी स्टेट ने भी निर्णय लिया है, तो हम भी चाहते हैं हमारी राजस्थान सरकार भी इसके बारे में निर्णय ले। तो देख लीजिए किस तरह से तमाम मलसीसर ब्लॉक के और मलसीसर तहसील मुख्यालय पर निजी शिक्षक संघ का पूरा जो एक कमेटी है, उनके तमाम स्कूलों के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। हालांकि कुछ रूल्स और सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार बनाएगी उसके अकॉर्डिंग हम पूरा काम करेंगे। और इनकी जो खास करके मांग है वो 8वीं क्लास के जो बच्चों 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी जो बिना टीसी के किसी भी स्कूल में उनका दाखिला हो, तो इस पे वो ज़्यादा गौर करने वाली बात है और ख़ासकर सरकार और शिक्षा विभाग को सोचने की ज़रूरत है। मैं कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।